अगर औलाद साले ना हो, औलाद नेक ना हो, तो नमाज के अंदर दुआ करना तो दूर की बात, क्योंकि वो तो नमाज पढ़ती ही नहीं है तो दुआ क्या करेंगे। और मैं ऐसे औलादों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी सगी माँ का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, अपने सगे बाप का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। आप सोचते होंगे कोई ऐसा भी होगा जो अपनी सगी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि कुछ ऐसे बदनसीब शख्स हैं, ऐसे बदनसीब औलादें हैं जो जनाजा गाह की सफ में खड़े थे लेकिन अपनी माँ का और अपने बाप का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। आप सोचते होंगे कि कौन ऐसा बदनसीब होगा कि जो जनाजा गाह की सफ में खड़ा था, माँ का जनाजा सामने मौजूद है, बाप का जनाजा सामने मौजूद है, उसके बावजूद नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि ऐसे बदनसीब को आप भी जानते हैं। ये कौन बदनसीब है? ये वो बदनसीब है जिन्हें नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता। सारी ज़िंदगी भर लोगों के जनाजे में रस्मन खड़े होकर आ जाते हैं, जाते तो हर नमाज जनाजा में, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ना आता हो तब तो कुछ पढ़ेंगे। लोगों को देखकर हाथ उठा दिया, लोगों को देखकर हाथ छोड़ दिया। ये नमाज जनाजा पढ़ने गए थे या लोगों की नकल करने गए थे? तो जब बारी आई अपने माँ बाप की, तो क्या आप उस वक्त सारे काम छोड़कर नमाज जनाजा सीखेंगे कि सारी ज़िंदगी भर लोगों को धोखा दिया, आज अपनी माँ को तो धोखा ना दो, आज अपने बाप को तो धोखा ना दो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी माँ के साथ धोखा करता है, वो अपने बाप को धोखा देता है। सामने माँ की लाश पड़ी है, सामने बाप की लाश पड़ी हुई है, वो उस लाश से धोखा कर रहा है। अगर उसके अंदर ज़मीर होता तो वो उस पर डूब के मर जाता कि मैं अपनी माँ के साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं अपने बाप के साथ धोखा कर रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है किसी औलाद के भी और उसके माँ बाप के भी कि उसकी औलादें इस काबिल नहीं है कि उसके नमाज जनाजा को पढ़ने की सलाहियत रख सकती हैं। और वो औलाद और वो माँ बाप कितने खुशनसीब है कि उसके औलादें इस काबिल है कि वो अपने माँ बाप के नमाज जनाजा को पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है। नमाज जनाजा कोई भी पढ़ाए बरकत तो बड़ी है, लेकिन जिस खुलूस से बेटा दुआ करता है कोई और नहीं करता। तो आप अपने औलादों को, अपने बच्चों को नमाज जनाजा सिखाए, उन्हें दीन सिखाए, उन्हें दीन इस्लाम की तालीम दे। जो भी अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, चाहे वो इंतकाल हो चाहे वो ज़िंदा हो, रब तबारक व तआला उसके रिस्क में कभी भी बाबरकती नहीं अता फरमाता, उसके रिस्क में हमेशा बरकत अता फरमाता है। तो आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। आपके माँ बाप दुनिया में हो तब भी और इंतकाल हो गए हो तब भी उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसकी बख्शिश के लिए आप दुआएं करते रहें।